Assalamu alaikum everyone, this is Zarna Barshad and today we are going to study about the section 67 of Pakistan Penal Code, which is about imprisonment for non-payment of fine when offence punishable with fine only. यानी कि अगर कोई ऐसा जुर्म या कोई ऐसा ऑफेंस जो सिर्फ फ़ाइन से ही जो पनिश किया जा सकता है और अगर उसकी पेमेंट नहीं होती तो उसके लिए भी इम्प्रिजनमेंट है। अब हम वो इसको एक्ट को सेक्शन को पढ़ते हैं। इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फ़ाइन ओनली, यानी कि अगर एक ऑफेंस जो सिर्फ फ़ाइन से ही पनिशेबल है, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल एंड द टर्म्स फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन in default of payment of fine shall not exceed the following scale. This is to say, for any term not exceeding 2 months when the amount of fine shall not be exceed 50 rupees, and for any term not exceeding 4 months when the amount shall not exceed 100 rupees, and for any term not exceeding 6 months in any other case. It means कि कोर्ट जो है उस इंसान को या उस ऑफेंडर को जिसकी जो पनिशमेंट है वो सिर्फ फ़ाइन ही है और वो फ़ाइन पेमेंट फ़ाइन की नहीं करता, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है। और उस इम्प्रिजनमेंट की डिफरेंट स्केल्स हैं। मींस के अगर फ़ाइन जो है वो 50 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करता तो 2 मंथ जो है वो उसको टाइम दिया जाएगा। और अगर अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ से एक्सीड कर रही है तो उसके लिए जो है वो 4 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई भी और अमाउंट है तो उसके लिए 6 मंथ से ज़्यादा का जो टाइम है वो एक्सीड नहीं किया जाएगा। द नेक्स्ट सेक्शन इज़ अबाउट इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि सेक्शन 68 हमें कहता है कि इम्प्रिजनमेंट यानी कैद टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, यानी अगर पेमेंट ऑफ फाइन ख़त्म करनी है तो उसके लिए क्या इम्प्रिजनमेंट है। द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट वेन एवर द फाइन इज़ इधर पेड और लिवाइड बाई प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि जब भी मतलब अगर कोई इंसान है उसको पेमेंट ना करने के जुर्म में इम्प्रिजनमेंट हो गई है तो जब भी वो फ़ाइन पे कर देगा तो उसकी इम्प्रिजनमेंट वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 69 हमें बताता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, यानी कि अगर कोई इम्प्रिजनमेंट है, उसको इम्प्रिजनमेंट हो गई है कि उस इंसान ने या उस ऑफेंडर ने पेमेंट नहीं की फ़ाइन की तो और वो इम्प्रिजनमेंट में है, तो अगर वो उस का एक पार्ट भी यानी कि अपने फ़ाइन का कुछ हिस्सा भी अदा कर देता है तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। उसके लिए क्या है लॉ? If before the expiration of term of imprisonment fixed in default of payment, such a proportion of fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। जैसा कि हमने कहा कि अगर उसका कुछ हिस्सा भी पेड हो जाएगा तो imprisonment जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और अदालत बाकी के पैसों के लिए जो है वो टाइम दे देगा। ये इसकी illustration है, you can read this illustration for your concepts to be cleared। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 70 है विच इज़ अबाउट फाइन लिवाइबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेंस अनपेड, यानी कि कोई भी फ़ाइन या उसका कुछ हिस्सा जो अनपेड है यानी कि अभी भी उसके ऊपर है, मे बी लिवाइड एट एनी टाइम विद इन 6 years आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस, और तो वो किसी भी 6 साल के अरसे में जो है वो लिया जा सकता है। जब मतलब सज़ा हुई तो उसके सज़ा के 6 साल के अरसे के दौरान जो है वो फ़ाइन लिया जा सकता है। और अगर अंडर द सेंटेंस और मतलब कि द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 years then at any time previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from liability and property which would after his death be legally liable for this debt, यानी कि अगर बंदा जो है या ऑफेंडर है वो मर जाता है और उस पर कुछ हिस्सा जो है वो फ़ाइन का अनपेड है, दैन उसकी कुछ भी प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी जो उसकी वो चीज़ ऑन करता होगा वो उसके डेट्स क्लियर करने के लिए जो ले ली जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास 71 है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, यानी कि पनिशमेंट जो है ऑफेंस की
वो कुछ ऑफेंसेस को मिलाकर जो है वो उसकी लिमिटेड किया जाएगा उसको. वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस. यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसकी बात करें कि अगर कोई चीज़ ऑफेंस मतलब किसी ने कोई गुनाह कर लिया और उसने उस गुनाह को करने के लिए जो जो भी काम किए वो सब भी गुनाह में ही शामिल थे, मीन्स कि वो भी ऑफेंस ही थे. द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच हिज ऑफेंसेस. तो जो ऑफेंडर होगा उसको एक से ज़्यादा उसके ऑफेंसेस की सज़ा नहीं मिलेगी. इट मीन्स कि अगर एक कत्ल करने में उसने पहले उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रही हूँ कि अगर एक इंसान ने कत्ल करने के लिए पहले किडनैप किया, जिसको कत्ल करना था उसने, देन उसको मारा पीटा भी एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स उसने उसके साथ की. तो जो ऑफेंडेड पर्सन है उसको सिर्फ जो है वो एक ही पनिशमेंट की, एक ही ऑफेंस की पनिशमेंट दी जाएगी, ज़्यादा ऑफेंसेस की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी. Unless it be so expressly provided, where anything is an offence falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished, or where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, constitute when combined a different offence. The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offences. ये नेक्स्ट इसकी इलस्ट्रेशन है, आप इसको भी अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट सेक्शन 72 हमें बताता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, अ जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच. अब क्या होता है कि इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज़ गिवन दैट अ पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट. अगर जजमेंट में एक पर्सन जो है उसने कोई गलती का वो गिल्टी हो गया है, बट दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज़ गिल्टी, मगर जो जजमेंट है वो डाउटफुल है कि वो गिल्टी है या नहीं. द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड इफ़ द सेम पनिशमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल. तो जो ऑफेंडर है उसको जो लोएस्ट पनिशमेंट है वो उसको दी जाएगी, ओवरऑल पनिशमेंट जो है उसको उस ऑफेंस की नहीं दी जाएगी. सेक्शन 73 है इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विंस्ड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज़ पावर टू सेंटेंस हिम टू rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to following scale. That is to say, यानी कि अगर जो ऑफेंडर है उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो उसके कुछ पोर्शन के लिए, मतलब उसकी इम्प्रिजनमेंट के कुछ पोर्शन के लिए, एक पोर्शन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पोर्शन भी हो सकते हैं, तो उसको जो है वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा उसके कुछ हिस्से के लिए, मगर ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा. और नेक्स्ट इसकी ये कुछ स्केल्स हैं, यू कैन स्टडी दैम टू. आगे हमारे पास सेक्शन 74 है जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट्स को बताता है. इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस, जब सज़ा दी जा रही होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम. तो एक वक्त में 14 दिन से ये ज़्यादा नहीं हो सकती. विद इन इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन दैन सच पीरियड, एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded. यानी कि इसमें उन्होंने बहुत सिंपल बात की है कि अगर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, अगर सपोज़ किसी बंदे को 3 महीने की सज़ा हुई है तो उसको हर मंथ जो है वो 7 days से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता, विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ नो ड्यूरेशन दैन सच पीरियड्स. नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 75 इन्हांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 after previous conviction, whoever have been convicted. By a court in Pakistan of an offence punishable under chapter
12 और चैप्टर 17 ऑफ दिस कोड विद imprisonment of either description of a term of 3 years और upward, और सेक्शन बी जो है इसका जो बी पार्ट है वो ओमिट हो चुका है. shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term shall be the subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. So ये जो है हम इसकी डिस्क्रिप्शन चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में बेहतर तौर पे पढ़ेंगे, देन हम इसको अगेन डिस्कस कर लेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. हमारा आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर 3 की कंप्लीशन है.